जय माता दी। अक्टूबर के महीने में कर्क राशि को होगा ऑफिस से अच्छा धन लाभ। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आज। फेसबुक में देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले कैंसर कर्क राशि के अक्टूबर के मंथली राशिफल के बारे में, यानी कि कर्क राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके कार्य की, उनके व्यापार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके प्रेम की स्थिति। इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार कर्क राशि का अक्टूबर का महीना कैसे जाने वाला है। आपके सामने एक कुंडली आ रही है, ये कर्क राशि की अक्टूबर की कुंडली है। इसमें सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य भाव के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा केंद्र में ही बैठे हैं, यानी पंचम भाव में बैठे हैं, लेकिन लाभ भाव से मंगल की अशुभ दृष्टि भी अक्टूबर में चंद्रमा पे पड़ रही है, यानी कि 1 तारीख से लेकर और 15 अक्टूबर तक देखा जाए तो कर्क राशि वालों पे गुस्सा बहुत अधिक रहेगा। साथ ही साथ कर्क राशि के संतान से भी वाद विवाद रहेंगे, भाई बहनों से भी वाद विवाद रह सकते हैं, यानी कि वाद विवाद में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मंगल की दृष्टि के कारण उलझ सकते हैं। 16 के बाद मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद स्थिति काफ़ी बेहतर है। और आपको ये करना है, कर्क राशि वालों को क्रोध पे नियंत्रण रखना है, नहीं तो जल्दीबाजी में निर्णय, क्रोध में निर्णय अगर आप अक्टूबर में लेंगे तो आपको हानि भी हो सकती है। धन स्थान के बारे में बात कर लेते हैं, धन की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो धन भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव सूर्य के लिए बहुत अच्छा स्थान होता है, वहाँ पर बुध और शुक्र तीनों ग्रह विराजमान हैं, यानी कि देखा जाए तो बहुत अच्छा बुधादित्य योग अक्टूबर के महीने में बन रहा है कर्क राशि का। तो 1 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो ऑफिस में मकान संबंधी या धन संबंधी या ऑफिस से संबंधित कोई खर्चा या वाहन का खर्चा आपके ऑफिस वाले आपका अप्रूव कर सकते हैं, यानी ऑफिस से ये सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। या तो मकान का खर्चा मिल जाएगा, या जो आपका टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी खर्च हो रही है वो ऑफिस से मिल जाएगी, या एक्सपेंसेस के खर्चे आपके मिल जाएंगे क्योंकि बुधादित्य योग बन रहा है। साथ ही साथ सरकारी योजना या सरकार या गवर्नमेंट से जुड़े यदि आप लोग हैं, या फिर कुछ कर्क राशि वाले गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनको सरकारी योजना का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अक्टूबर के महीने में ज़बरदस्त बुधादित्य योग धन भाव के में बन रहा है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में सबसे पहला चीज़, जहाँ 7 लिखा है वहाँ केतु बैठे हैं, यानी चतुर्थ भाव में। और देखा जाए तो यहाँ पर केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती चतुर्थ भाव में। माता पिता को पूर्णतया यानी कि पूरे महीने गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है। पर देखा जाए तो वाहन, मकान खरीदने के आपके बहुत अच्छे योग बन रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी तो शुक्र हैं और शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वाहन खरीदने के या मकान खरीदने के अक्टूबर में योग बना रहे हैं, या फिर रेनोवेशन के आपके योग बनते हैं। और आपके परिवार में किसी सदस्य का विदेश से संबंधित कोई काम पूर्ण होगा, या देखा जाए तो किसी सदस्य का संतान संबंधी या विवाह संबंधी कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिला के परिवार भाव में देखा जाए तो केतु जो बैठा है ना, वो माता पिता के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बाकी तो फैमिली के अंदर अच्छी सूचनाएं मिल रही है। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के लिए अगर देखा जाए तो पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन उन पे मंगल की अशुभ दृष्टि है। तो ऐसे में क्या होगा, अक्टूबर के महीने में एक शुभ काम और एक अशुभ काम आपका बनेगा, यानी कि नई मित्रताएं आपकी स्टूडेंट लोगों की होगी। लव एंड रिलेशन आपके बन सकते हैं, न्यू लव के भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ नदी समुद्र की यात्रा या एडवेंचर पे स्टूडेंट लोग जा सकते हैं मित्र मंडली के साथ में। लेकिन अगर आप एडवेंचर पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो अपने मोबाइल, लैपटॉप या पर्स का विशेष ध्यान रखें, खासकर भीड़ में, नहीं तो धन हानि के योग और वस्तु हानि के योग भी स्टूडेंट के अक्टूबर के महीने में बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के संतान पक्ष की।
सबसे पहले छोटी संतान के बारे में बात कर ले तो छोटी संतान का तो ज़्यादा कुछ नहीं है। नदी समुद्र की आपके साथ में यात्रा लिखी है, या नाना नानी के घर में जाने के योग, या नाना नानी घर में आएंगे और छोटी संतान को कोई गिफ्ट या उपहार देंगे, तो छोटी संतान के लिए तो ठीक है। बड़ी संतान का देखा जाए तो जो आपकी बड़ी संतान है, कर्क राशि की 18+ संतान है, उनको विदेश से काम से संबंधित कुछ ऑफर आ सकता है, या विदेश से धन प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं, यानी कि विदेश से संबंधित काम आपकी संतान के बनते हुए अक्टूबर के महीने में दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के नौकरी पक्ष के बारे में। देखिए वहाँ पर गुरु वक्री है, यानी कि गुरु तो बहुत अच्छा नहीं है, वक्री है, अभी मार्गी होने में टाइम लगेगा। लेकिन सूर्य बुध और शुक्र की शुभ दृष्टि पड़ रही है, और ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार दृष्टियां ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है खराब ग्रह की तुलना में। तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक नौकरी में अच्छा ही होने वाला है। सूर्य की दृष्टि के कारण बॉस से कोई ऑफर मिल सकता है, और पद में वृद्धि आपकी हो सकती है, क्योंकि सूर्य जबरदस्त दृष्टि दे रहा है। साथ ही साथ बुध की दृष्टि से नए प्रोजेक्ट में आपका नाम आ सकता है, नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, या विदेश जाने के लिए ललायित हैं, विदेश में काम करने के लिए ललायित हैं, तो विदेश संबंधी कोई शुभ सूचना भी आपको मिलेगी बिकॉज ऑफ बुध। शुक्र की जो दृष्टि है उससे ऑफिस की कई तरह की सुविधाएं जो आपको मिल नहीं पा रही थी, या आपका टाइम चेंज हो रहा था, या आपको ऑफिस से कुछ सुविधाएं मिलने वाली है। बाकी आपके काम की तारीफ तो अक्टूबर के महीने में होने वाली है। तो कुल मिला के कर्क राशि का नौकरी भाव बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। यहाँ पर देखा जाए तो सप्तम भाव में शनि और कहीं ना कहीं वक्री शनि चल रहा है, तो याद रखिएगा कर्क राशि वाले 1 तारीख से लेकर और 22 अक्टूबर तक, जब तक शनि मार्गी नहीं हो जाते और जागते जागते भी एक झटका दे जाते हैं शनि, तो यहाँ तक थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खासकर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में। अगर हम बात करें तो 1 तारीख से लेकर 22 तारीख तक देखा जाए रिलेशन में दरार पड़ सकती है। कोई आपके रिलेशन में कोई मित्र, कोई रिश्तेदार भड़काने की कोशिश करेगा, जिसका प्रभाव आपके रिलेशन पे पड़ेगा और संबंधों में कठिनाइयाँ होंगी, तो ये टाइम आपको काटना पड़ेगा। पति पत्नी की बात करें तो 1 से लेकर 22 तारीख तक पार्टनर के हाथ पैरों में दर्द की भयंकर दर्द की समस्या रह सकती है, और पार्टनर थकान और वीकनेस से ग्रसित रहेगा। 23 तारीख के बाद जैसे ही शनि मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ ये भाव अच्छा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं व्यापार पक्ष की। तो देखा जाए 10वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, यानी कि 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो ये जो लोग जो भी कर्क राशि वाले दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, या अपना काम करते हैं, उनके लिए अक्टूबर का महीना बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। काम में बाधा राहु के कारण रहेगी, ऑर्डर कैंसिल राहु के कारण होंगे, मशीन बिजली पे खर्चा राहु के कारण होगा, और खासकर 1 तारीख से लेकर और 16 तारीख तक तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले। उसके बाद थोड़ा सा राहत आपको मिल जाएगी। माता दी कोठारी जी, कोठारी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका अपना जो अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा बता दिए। मैं तकरीबन 15-16 सालों से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जब जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरुजी के पास आता हूँ और मुझे उसका समाधान मिलता है। और जब भी आया हूँ मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं जी, अच्छी एक राह दिखाते हैं जी, और जैसे जैसे वो उपाय बताते हैं उनके अकॉर्डिंग हम वो उपाय करते हैं और अच्छा ही होता है जी। तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी गुरुजी ने मंत्र दिया, उपाय दिया, आपने उसको किया और आपके जीवन में उसका अच्छा प्रभाव। जी बिल्कुल जी। चलो ठीक है, जय माता दी। बाकी माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है जी। जय माता दी। जय माता दी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।